ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 20 मार्च 2023। वरदान है, रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। स्वरूप माना मेरा रूप। मैं कौन? आत्मा। आत्मा का रूप क्या है? बिंदु है। आत्मा का ओरिजिनल रूप क्या है? शांति, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। भगवान कहते हैं, बच्चे देखो, आत्मा का ओरिजिनल गुण, ओरिजिनल रूप शांति होते हुए भी आपको सदा शांति का एहसास क्यों नहीं होता है? क्यों शांति को ढूंढ रहे हो? दुनिया वाले शांति के लिए क्यों इतना साधना कर रहे हैं? कारण क्या है? आपका ही गुण है तो निरंतर अनुभव कर सकते थे ना। तो स्वरूप का मीनिंग क्या है? स्वरूप माना आत्मा जिस सेकंड अपने कर्मेंद्रियों द्वारा, स्पेशली सूक्ष्म कर्मेंद्र जो है मन बुद्धि, इस दुनिया के तीनों लोकों के कोई ज्ञान, कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई स्वप्न किसी के साथ भी कनेक्टेड में रहता है, उसका रूप उस सेकंड आत्मा का हो जाता है। माना आत्मा किसके साथ कनेक्शन में है? स्थूल में, सूक्ष्म में। आत्मा एक एनर्जी है जिसके साथ भी वो कनेक्शन में होता है। जो चीज में जो गुण है उसका अनुभव आत्मा को होता है। तो आत्मा को ऐसे ही लगना चाहिए, मुझे जो चाहिए तो सब कुछ मिल गया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप। याद रखिएगा, पैसा मिला, मन कहता है और भी चाहिए। कपड़ा मिला, और भी चाहिए। भोजन, और भी चाहिए। इंद्रिय सुख में कभी भी संतृप्तता, सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। सर्व प्राप्ति, जो मैंने सोचा था, जो मेरे मन में इच्छा था, सब कुछ मुझे मिल गया है, वो कब होता है? और दूसरी बात बाबा ने कही, सदा सुखी, कभी कभी सुखी नहीं। आपको किसी ने सम्मान किया, गायन किया, लॉटरी लग गया, प्रमोशन मिल गया, इंक्रीमेंट मिल गया, इसके लिए थोड़ा समय के लिए सुखी नहीं, सदा सुखी। सदा सुखी माना सुख देने वाला व्यक्ति, शक्ति के साथ आप सदा कनेक्टेड रहना चाहिए। जो चीज, जो व्यक्ति, जो शक्ति के साथ आप कनेक्टेड रहते हो, तो सदा एक ही जैसा रहना चाहिए। उनके स्वगुण में कभी भी परिवर्तन नहीं रहना चाहिए, तभी आप सदा सुखी रह सकते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये सभी कब होता है? ड्रामा एवरी सेकंड चेंज होता है। दुनिया परिवर्तन हो रहा है, वायुमंडल परिवर्तन होता है, संस्कार परिवर्तन होता है, लेकिन एक भगवान सदा एक ही जैसा रहता है। तो इसलिए बाबा कहते, रूहानियत में रहो। स्थूल कुछ आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। रिश्तेदार आज रहेंगे, कल नहीं रहेंगे। जो रहेंगे तब खुशी होगा, नहीं तो नहीं रहेगा। आज शरीर का हेल्थ अच्छा है, खुश रहेंगे, बिगड़ गया तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो बाबा कहते रूहानियत, रूहानियत माना आत्मा के कनेक्टेड कर्म और कर्म के फल में, वो नशे में रहना चाहिए। शरीर के नाते नहीं, तन धन जन इसके आधार पर नहीं। रूहानियत माना आत्मा निराकार मन बुद्धि द्वारा कुछ कर्म करे। याद रखिएगा, आत्मा के लिए जो भी चाहिए देने वाला
माताश्च पिताश्च बंधुश्च सखा त्वमेव, भगवान ही है, परमात्मा ही है। बाकी दुनिया वाले पंच तत्व शरीर के लिए दे सकते हैं, जन के लिए मिल सकता है, लेकिन आत्मा के लिए सिर्फ भगवान मिल सकता है। तो बाबा कहते हैं आत्मिक गुणों में परसेंटेज में इंप्रूवमेंट्स, स्वमान माना आत्मा का मान बढ़ना चाहिए, निरंतर इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए। जैसे आपके पास 1000 आता है, उसके बाद लाखपति बनते हैं तो खुशी होता है ना, उसके बाद करोड़पति बनेंगे तो खुशी होता है ना, प्रमोशन मिलेगा तो खुशी होता है ना, अपने बच्चों ने जॉब लिया खुशी होता है ना, उनको प्रमोशन मिला तो खुशी होता है ना। ये सभी क्या है? स्थूल रूप में। तो बाबा कहते हैं आत्मा के रूप में कमाई कब मिलता है? भगवान ने एक सीक्रेट बात कही, आत्मा का स्वमान कब बढ़ता है? आत्मा जब भगवान के संबंध में आता है, परमात्मा की शक्ति आत्मा के द्वारा ईश्वरीय सेवार्थ या आपके स्वार्थ के लिए यूज होता है, या आप अनुभव करते हो या और किसी को अनुभव कराने के लिए निमित्त बनते हो। भगवान के शक्ति के कारण ही आपका मान बढ़ता है, न कि आपका ओरिजिनल शक्ति के कारण या अपने ओरिजिनल गुण के कारण, पुरुषार्थ साधना के कारण। भगवान आपको यूज करे, भगवान के शक्ति आपके द्वारा फ्लो हो, तभी आत्मा का मान बढ़ता है। आत्मा क्लीन कब होगी? भगवान को याद करेंगे। आत्मा को शांति कब मिलेगा? भगवान के संबंध में आएंगे। दुनिया वाले कितना सच्ची शांति के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं मिल रहा है। हम लोगों को मिल रहा है लेकिन मन नहीं रख रहे हैं, क्या करें? ठीक है, तो बाबा कहते रूहानियत में रहकर सुमान की सीट पर रहो। ये ठीक है, ये रहना है, ओके, एक अग्रीड। अब कहा है हम? बाबा कहते रूहानियत की सीट पर नहीं, दीहबान की सीट में। मैं करोड़पति हूं, मैं इस पोस्ट में हूं, मेरे इतना बच्चे हैं, मेरे पास इतना बिल्डिंग है, मुझे लोग रिस्पेक्ट देना चाहिए, मुझे तो एज हो गया है, मैं इतने साल ब्रह्म कुमार कुमारी हूं, इतना मैं सेवा करता हूं, इतना ज्ञान सुनाया है। इससे भी क्या है? अभिमान। ईश्वरीय कर्म करने के बाद भी, ईश्वरीय सेवा करने के बाद भी मैंने किया करके थोड़ा सा भी आ गया, समझ लो वो स्वमान नहीं है। ज्ञानी है, यथार्थ ज्ञानी है, अनुभवी है, वो कभी भी नहीं कह सकता है मैंने कुछ किया है। याद रखिएगा, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो कुछ भी करता है भगवान करता है। इस दुनिया में जो कुछ भी अच्छा होता है भगवान द्वारा ही होता है। सत्युग भगवान द्वारा ही क्या होता है? स्थापना होती है। यस, हम तो खुश नसीब हैं, इसी महान कार्य के लिए भगवान ने हम सभी लोगों को चुना, सेलेक्ट किया, चांस दिया, लेकिन अभी आपके हाथ में है। ये अपना समय संकल्प भगवान के हाथ में देकर इसे महान कार्य के लिए आपको निमित्त बनना है। तो ऐसे स्वमान की सीट पर बैठो। बाबा कहते हैं टेम्पोररी, विनाशी, दुख देने वाला सीट पर मत बैठना। पुराने जमाने में आप चाहिए तो देख लीजिएगा, घर में लकड़ी का चेयर रहता था, स्कूल में जाइए लकड़ी का बेंच, सोना है तो लकड़ी का कॉट, नहीं तो नीचे सोना है बस। हेल्थ कितना अच्छा था। घर में आज फोम का चेयर, ऑफिस में जाएंगे तो फोम का चेयर, सोने के लिए कुर्लान बेड। तो सिंपल, हीट होता है, पाइल्स आता है, गैस्ट्रिक आता है। उस समय जब आप फीलिंग करेंगे स्मूथ रहेगा, लेकिन लॉन्ग रन में जिसके साथ कनेक्टेड जो शरीर है उसको बीमारी आएगा। ऐसे ही भाई बहनों, माया, रावण, इंद्रियों का सुख उस समय के लिए, टेम्पररी के लिए आपको बहुत खुशी का एहसास देगा। फॉर एग्जाम्पल जो दारू पीते हैं,
स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, उस समय उनको नॉनवेज खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है दैट टाइम। इन लॉन्ग रन उसका हेल्थ खराब हो जाता है ना। इसीलिए बच्चे चेक करना आप कितना स्वमान में हो, माना रूहानी कर्म करके आपका मान कितना बड़ा है, और इसके कारण आप कितना सदा सुखी हो, और आपको सर्व प्राप्ति रूहानी बाबा कहते हैं। प्लीज अंडरलाइन द पॉइंट। बाबा के बच्चे बनने के बाद स्थूल कितना आपने किया, कितना सेंटर ओपन किया, कितना लोगों को ज्ञान दिया, वो नहीं, निराकार रूप में भगवान का ओरिजिनल एनर्जी, गुण, शक्तियां आपने कितना अनुभव की, उसके कारण आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन, यस मैंने साधना अच्छा की है, वो आपको एहसास होना चाहिए। हर एक बच्चों में किसी न किसी गुण की विशेषता है। ये बात देख लीजिए, बहुत सुंदर है। बाबा थोड़ा हवा डाल रहे हैं। हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है। बाबा कहते हैं हर एक में गुण भी है, विशेषता में अवगुण भी है, लेकिन एक तो गुण जरूर है। गुण आया कहां से? नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं। पहले लाइन कहते ही बच्चों को क्या होगा? यस मेरे में कुछ ना कुछ एक तो गुण है ना। नेक्स्ट बाबा का आंसर, वो गुण कहां से आया? सभी विशेष हैं, गुणवान है, महान है, सभी विशेष है, गुणवान भी है, महान भी है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट। बाबा ने एक बात कही, बच्चे आप आत्मा बनकर भगवान को याद करते हो, भगवान के साथ योग लगाते हो। जब भगवान आपको सिलेक्शन करके यूज करेगा, ऐसा नहीं आप कहेंगे तो बाबा यूज करेगा, नहीं, भगवान चाहता है तो ही यूज करेगा। जब भगवान यूज करता है आपको, भगवान के शक्ति, सर्व शक्तियां आपके द्वारा फ्लो होता है, उस समय आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। वो शक्ति आपके द्वारा फ्लो होने के कारण आप गुणवान हो। उनका शक्ति फ्लो होने के कारण उनका विशेषता आप में आया है। कितना सुंदर बात है। अपना जायदाद, अपना शक्ति बच्चों द्वारा फ्लो करता है। अब कभी भी भगवान के मन में, मुख में मई पर नहीं आता है। डायरेक्टली बाबा ये नहीं कहता है मैं मालिक हूं, नो, लेकिन इनडायरेक्टली हमको समझना पड़ता है भगवान का भावना क्या है। लेकिन हम तो कितना बुद्धू है, कितना अभिमानी है। भगवान की चीज को यूज करते हुए कहते हैं मेरा है। हमारा हालत ऐसा हो गया कि रेंटेड हाउस में रहते हुए हम कह रहे हैं मेरा घर है। हाउ इट इज पॉसिबल? रेंटेड हाउस में हो ना, आपका थोड़ी ही है, थोड़ा समय के लिए दिया गया है, क्योंकि उस कंपनी में आप काम कर रहे हो, उसका मालिक आप कहाँ हो, है ना। इसलिए बाबा ने कहा जो आत्मा में जो भी गुण है उसका कारण ओरिजिनली भगवान है। और याद रखना, जितना भगवान की शक्तियां फ्लो करने के लिए आप जितना ज्यादा समय, सर्वशक्ति फ्लो करने के लिए जितना निमित्त बनेंगे, उतना महान बनेंगे, उतना विशेष बनेंगे, उतना गुणवान बनेंगे। यह रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे, इसको ही कहते हैं स्वमान। तो क्या रूहानी नशा? बाबा ऐसे महान कार्य के लिए आपने मुझे यूज किया ना। क्वेश्चन, ये आपको कैसे पता चलेगा? एक होता है जब आप योग पर बैठते हैं, उस समय आपको अनुभव होगा, नंबर 1। या कभी भी आप सेवा में रहे, अंडरलाइन कीजिएगा बात, निराकार अनुभव। स्थूल में आपने कुछ बाबा को इच्छा रखा, बाबा ने वो कंप्लीट करके दे दिया, उसका बाद बाबा नहीं कह रहे हैं। निराकार, विदाउट एनी डिमांड, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी आपने पूछा नहीं, ये सेवा के लिए पूछा होगा, लेकिन वो निराकार शक्ति फ्लो होना चाहिए, बाबा का जो ओरिजिनल गुण। हाँ, एक है आपके तन द्वारा फ्लो हो रहा है, एक आपको अनुभव हो। दूसरा बहुत फैंटास्टिक और रियलिस्टिक एक्सपीरियंस ये है, आप निमित्त होकर बैठते हैं, भले ज्ञान देने के लिए या योग कराने के लिए, चुपचाप बैठे हैं,
सेवा होने के बाद आगे वाले कहते हैं, भाई जी या बहन जी, आपके द्वारा मुझे ऐसे ही अनुभव हुआ। आपको शौक लगेगा स्टार्टिंग में, जो मुझे हुआ था, मैंने तो संकल्प किया नहीं, मैंने सोचा नहीं, कभी कभी मुझे अनुभव हुआ नहीं, आपको कैसे हुआ? तो इसका मतलब भगवान ने मुझे यूज किया। उसके लिए एक भाई का अनुभव है, ईवी गिरीश करके बहुत फेमस स्पीकर है, हमारे ब्रह्म कुमारी में मुंबई में रहते हैं, ओरिजिनली फ्रॉम केरला, प्रोफेसर है। वो अपना अनुभव कह रहे थे, उनका बड़े भाई ईवी स्वामीनाथन है। तो स्वामीनाथन भाई पहले ज्ञान में आए थे, तो उनको भाई को भी उन्होंने आने के लिए कहा। वो थोड़ा चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, जिज्ञासु है गिरीश भाई, तुरंत किसी का कोई बात एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कोर्स 7 डेज का लिया था। उसके बाद एक बार जोनल में प्रोग्राम हुआ, तो बहन जी ने कहा आप प्रोग्राम में चलेंगे। नहीं, मेरे तो कोर्स हुआ नहीं है अभी तक। नहीं, नो प्रॉब्लम, आप आइएगा। ठीक है, सभी लोग व्हाइट ड्रेस पहनते हैं करके स्वामी भाई ने उनको व्हाइट ड्रेस दिलाया। तो नया ड्रेस है, सेंटर में आते ही निमित्त बहनों ने उनको बैड्ज भी दिया, नया ड्रेस नया बैड्ज, दोनों बहुत अच्छा शाइनिंग हो रहा है। तो जोन में जाकर बैठ गए, फ्रंट पेज फ्रंट लाइन में बैठ गए। तुरंत वहां जाते ही एक बहन ने कहा कि आप स्टेज पर योग कराने के लिए बैठिएगा। देखने में तो शरीर से व्हाइट थे, कपड़ा भी नया है, बैड्ज भी बहुत अच्छा शाइनिंग हो रहा है। तो पीछे वाले को जाओ जाओ, चांस किसी को नहीं मिलता है, जाकर योग कराओ। योग क्या है मालूम नहीं, क्या करना है मालूम नहीं, करना क्या है। ठीक है, जाकर गद्दी पर बैठ गए योग कराने के लिए। वो अकेले तो नहीं कर रहे थे, बाजू में 2-3 लोग बैठे थे। अभी करना क्या है, तो उन्होंने क्या सोचा था, योग माना क्या है, सभी लोग आंख बंद करके करेंगे ना। तो मैं आंख ओपन करके देखता हूँ आगे वाले क्या करते हैं, बाकी लोगों को तो पता नहीं चलेगा क्योंकि वो आंख बंद करके बैठे हैं, क्योंकि 7 डेज का कोर्स उनका हुआ ही नहीं है, ताकि योग क्या है कैसे करना है उनको समझ में आए। तो इन्होंने आंख ओपन किया, तो सभी लोग देख रहे हैं, तो मुझे क्या करना है। आजू बाजू वालों को देखा, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इन्होंने भी ऐसे ही किया। योग क्या है, शिव बाबा अगर कुछ भी मालूम नहीं है इनको, नथिंग। ठीक है, योग कंप्लीट हो गया, नीचे आ गए, प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। 4-5 भाई लोग आकर बताए, भाई जी आपने बहुत अच्छा योग कराया और हमको बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ये बताइए, उन्होंने कुछ किया नहीं है ना। तो एक अमल इसका था, शिव बाबा का था। इसलिए याद रखिएगा, ऐसे रिजल्ट शिव बाबा आपके द्वारा, आपका अननोइंगली, आपको न मालूम होते हुए आगे वालों को अनुभूति होता है, तब आपको 100% पता चलता है बाबा मुझे यूज कर रहा है। याद रखिएगा, ये विशेषता आपका नहीं है। साथ में ये भी चेक कीजिएगा, बाबा का बच्चा बनने के बाद आप में क्या विशेषता आई। जब हम पहले ज्ञान में आने के पहले स्टेज पर जाकर भाषण करने में डरते थे, किसी के साथ बात करने के लिए डरते थे, लेकिन बाबा ने सभी ये विशेषता भरे, खुद को चेक कीजिएगा। बाबा का बनने के बाद आपको क्या क्या कॉन्फिडेंस दिलाया बाबा ने, क्या क्या सिखाया, दुनिया वालों के साथ कैसे बातें करना, कैसे व्यवहार करना, कैसे संबंध निभाना, बाहर जाके कैसे कर्म करके आना, कॉन्फिडेंस लेवल में कैसे बढ़ाना, जब समस्या के समय पर कैसे उठकर खड़े होना, भगवान को कैसे यूज करना, ये सभी चेक कीजिएगा। उस समय जरूरत के समय पर आपको कितना किसने सहयोग दिया। तो बाबा ने क्लियर कहता है, बच्चा आपके पास जो भी विशेषता है, जिसके कारण आज भी लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे, स्पेशली रूहानी कर्म के लिए, ईश्वरी सेवा के लिए, उसका पीछे मैं हूं। कौन? शिव बाबा। इसके कारण जो आपका मन बढ़ता है वो है स्वमान। इस स्वमान में अभिमान आ नहीं सकता। क्यों आता है अभिमान? आपने थोड़ी किया है, आपने किया ही नहीं, आपको आपने क्या किया आपको पता ही नहीं है, तो अभिमान आने का चांस ही नहीं है। आपने कुछ किया होता तो अभिमान आ सकता था, आपको मालूम ही नहीं है क्या होता। तो ऐसी सेवा होना चाहिए, बहुत खुशी होता है। और सेवा करने के बाद, थोड़ा भी करने के पहले, करने के समय पर, बाद में, वहीं पर ना गया ना, उसमें भी आपको मालूम रहता है कि बाबा ने किया है। मुख में भी कहते बाबा किया बाबा किया बाबा किया,
आता है, याद रखिएगा भाई बहनों, उतना अंदर से खुशी नहीं रहता है, 100% रिजल्ट नहीं आता है, सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। जितना मईपन है समझ लीजिए उतना आपने फल ले लिया है, परसेंटेज डाउन हो जाएगा, राइट। और साथ में जितना सेवा की, आगे वालों से सेवा का फल आपने मन से रखा और ले लिया, समझ लीजिए 50% आपका फल आपने उस समय ही ले लिया। कितना एक्सपेक्टेशन है उतना फल उतना ही खाली होता है, भविष्य के लिए जमा नहीं रहता है। जैसे कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज कमाया आज खर्चा करके घर वापस आ गए, ऐसा ही हमारा स्थिति हो जाता है। तो उनको थोड़ा भी अभिमान नहीं आ सकता। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। अभिमान माना क्या है, अभी मुझे आगे वाला मान दे, आपके क्यों मान दे, भाई तन भगवान का है, मन भगवान का है, ईश्वर सेवा कर रहा है, उनका ड्यूटी वो निभा रहे हैं, आपको मान क्यों दे भाई। आपने क्या किया था कि आपको मान मिले, whom you are, स्पेशली इन द केस ऑफ ईश्वरीय सेवा। याद रखिएगा, जब भगवान का बन गए आपका पर्सनल कुछ रहा ही नहीं, चाहे ऑफिस हो, घर हो, परिवार हो, सब कुछ भगवान का है। तो मान लेने के लिए कहां से आप अधिकारी हो, आपके पास क्या है बताइए, क्या लेकर आए, पानी यहाँ का है, पंचतत्व यहाँ का है, घर यहाँ का है, कपड़ा यहाँ का है, व्हाट इज यूअर्स, आपका क्या है, नथिंग, सिर्फ एक आत्मा हो। यस, सुख का अनुभव कर रहे हो, दुनिया वालों ने दिया है, पंच तत्वों ने दिया है, सब कुछ यहाँ से दिया है। बच्चे देखिए दुनिया को दिया क्या है, वही दुख वही दर्द दिया है ना, उस अकाउंट का भी सेटलमेंट करो। इसलिए यथार्थ ज्ञानी बनो, स्पेशली इन द केस ऑफ ईश्वरीय सेवा। कभी भी अभिमान में मत आना, याद रखिएगा। कभी कभी बाबा के बच्चे भी अभिमान में आ जाते हैं, बाबा चुप रहता है, लेकिन कहाँ उसको काटना है बाबा जानता है, काट लेता है। बाहर से तो कुछ दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से स्ट्रांग नहीं रहता है। लेकिन आप जो भी कर्म करने के बाद अंदर से चेक कीजिएगा आप कितना खुश है, आपके द्वारा लोग कितना खुश है, उसके आधार पर अपना मेजरमेंट मत कीजिएगा। लोग है ना कैसे भी उल्टा हो सकते हैं, आप कितना सेटिस्फाइड हो वो चेक कीजिएगा। रूहानियत में रहकर सोमान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। तो ये बात क्या है, लास्ट लाइन सुनेगा। बाबा ने कहा आज इस दुनिया में आपको पोस्ट मिला, एजुकेशन मिला, पैसे मिला, बच्चे के द्वारा आपको सम्मान मिला, दिस इज क्या है, क्या बाबा ने कहा, ये है कांटों का सीट। रूहानियत का सीट क्या है, आपने समय संकल्प भगवान के हाथ में दिया, भगवान ने आपको यूज किया, आपके द्वारा सेवा ली, और वो सेवा का फल भी बाबा को आपने अर्पण किया। इसके कारण बाबा आपको लाइटनेस का एहसास करा रहा है। ये है सच्चा स्वमान। याद रखिएगा, जब वो मान आ जाता है ना स्वमान, आपके अंदर से आंखों में आंसू आ जाता है। किसी का सुनने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन होने का जरूरत नहीं है, बाबा मैं कैसा था, मैं कैसी थी, कितना मेरे में दुर्गुण था, इससे रहते हुए भी आपने मुझे सिलेक्शन किया है ना, थैंक यू। दिल से आता है। शो करने का थैंक यू अलग है, रेगुलर टेंडेंसी से थैंक यू कहना अलग है, लेकिन दिल से थैंक यू कहना अलग है। मेरे में ऐसे क्या चीज देखी आपने ताकि ऐसे महान कार्य आप कर रहे हो। इसलिए याद रखिएगा, आज आपको जो भी ईश्वरीय कार्य में रिस्पेक्ट मिल रहा है, इवन ये भी याद रखिएगा, दुनिया वाले आज भी आपको रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं मालूम है, जानते हैं, हर संगम युग में भगवान ने आपको यूज किया था, उसके लिए दुनिया वाले आज आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आपकी याद में टेंपल में पूजा हो रहा है, क्यों, भगवान के कारण। इसीलिए उस व्यक्ति को कितना आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहिए।
तो बाबा कहते ऐसे बाबा को बार 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 वो सम्मान कैसे बढ़ाता है, कितना दिल से थैंक यू कहते हो ना, उतना भगवान बार 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 आपको यूज करेगा, उसके आधार पर मान बढ़ेगा। क्या मान? रूहानी निराकार जो परसेंटेज ऑफ एक्सपीरियंस ओनली यू कैन एक्सपीरियंस, सिर्फ आप अनुभव कर सकते हो और कोई नहीं। आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते वो कितना सुंदर अनुभव है। ठीक है, तो उस नशे में रहना, फाइनली इस दुनिया का कोई व्यक्ति चीजों के साथ योग में रहकर उसका मैं मालिक हूं करके, एजुकेशन हो, पैसा हो, परिवार हो, जो भी हो, उसके अभिमान में मत आना। भगवान ने आपको यूज किया, कैसी सेवा में यूज किया, उस मान में सदा रहना। लेकिन भगवान को यूज करने के बाद मैंपन का अभिमान नहीं आना चाहिए, तो उस स्थिति में रहना। स्लोगन, अपने शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। कोई भी आत्मा के प्रति शुभ भाव रखो। किसी ने आपको गुस्सा किया, क्षमा करो। 2 बात, किसी ने गुस्सा किया, क्यों किया सोचो मत, तुरंत उनको क्षमा कर दो। और कोई आत्मा को किसी भी रूप में उनको सहयोग चाहिए, बाबा उस आत्मा का कल्याण हो, किसी भी रूप में हो, अपने संबंधी हो, ईश्वरीय परिवार वाले हो, आपका कनेक्शन में हो या ना हो, हर एक आत्मा के प्रति शुभ। क्वेश्चन, भाई जी शुभ क्या है? अभी आप बताइए, आत्मा को शुभ कब होता है? आत्मा का कल्याण कब होता है? सिर्फ संगम युग में है ना। तो शुभ भावना व्हाट इट मीन्स, जिस आत्मा का परमात्मा का सुख का अनुभव होता है तभी उस आत्मा का शुभ होता है। याद रखिएगा, सिर्फ शुभ भावना रखने से कुछ भी नहीं होता है। आपके घर में योगेश भाई आए हैं, आपने शुभ भावना रखा, योगेश भाई को मसाला डोसा मिले, गुलाब जामुन मिले, पनीर मिले, शुभ भावना करते रहेंगे, कुछ मिलेगा क्या? नहीं है ना, बना के तो खिलाना पड़ेगा। तो शुभ भावना के साथ साथ उस आत्मा को परमात्मा का शक्ति देने के लिए भी निमित्त बनना। और याद रखना, किसी के साथ झगड़ा हुआ, बाबा उसको ऐसा मत करना, वैसे मत करना करके उनके साथ ऑपोजिट झगड़ा करके कंप्लेंट लेकर जाके भगवान के पास मत जाना। एक क्षमा करो और भगवान की शक्ति देने के लिए निमित्त बनो। भले आप नहीं दे रहे हो और कहां से वो आत्मा ले ले, ऐसे शुभ संकल्प करो, वही कल्याणकारी है। अच्छा, ओम शांति।